भारत और फ्रांस, ये सिर्फ दो देशों के नाम नहीं हैं। ये एक बहुत ही खास दोस्ती की कहानी है। एक ऐसा गठबंधन जो दशकों के विश्वास पर टिका है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये साझेदारी आखिर इतनी खास क्यों है। तो ऐसा क्या है जो फ्रांस को पश्चिम में भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बनाता है? इसका जवाब ना हमें फरवरी 2026 में हुई एक बहुत ही बड़ी घोषणा में मिलता है। एक ऐसी घोषणा जिसने इस रिश्ते को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो ये है एक विशेष वैश्विक साझेदारी, और ये सिर्फ एक अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। मुंबई में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन एक साथ आए तो उन्होंने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया कि भारत फ्रांस की दोस्ती अब एक नए और कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का मतलब क्या है? देखिए, इसे सिर्फ एक नया नाम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये दिखाता है कि अब दोनों देश सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए एक साथ मिलकर एक लंबी और बहुत गहरी भूमिका निभाने को तैयार हैं। और हाँ, ये ऐलान सिर्फ हवा में नहीं था। मुंबई में हुए इस माइलस्टोन के कुछ ठोस नतीजे भी निकले, जैसे कि भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 की शुरुआत हुई। हर साल विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग तय की गई ताकि प्रोग्रेस पर नजर रखी जा सके। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में 21 समझौतों पर साइन हुए। और तो और रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए एक इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क भी शुरू किया गया। मतलब एक्शन तुरंत शुरू हो गया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इतने गहरे भरोसे की वजह क्या है? इस पूरी साझेदारी की नींव क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी शब्द में छिपा है, और वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। जैसा कि खुद राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध विश्वास, खुलेपन और साझा आकांक्षाओं पर आधारित है, और ये विश्वास आता है इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों पर आप कह सकते हैं कोई लेक्चर नहीं देते। दोनों को अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक है, और दोनों इस बात की इज्जत करते हैं। और देखिए, ये भरोसा कोई एक दो दिन में नहीं बना है, इसे बनने में दशकों लगे हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1998 में फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। फिर उसी साल जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि भारत के साथ खड़ा रहा। 2023 में होराइजन 2047 रोडमैप आया, जिसमें अगले 25 सालों का प्लान था। और अब 2026 में ये रिश्ता विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लेवल पर पहुंच गया है। और एक बात जो इस रिश्ते को और भी खास बनाती है, वो ये कि फ्रांस वीटो पावर वाला पहला देश था जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का खोलकर समर्थन किया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर यह मजबूत भरोसा आज के जमाने में कैसे काम कर रहा है? अब हम हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए उन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जो इस दोस्ती को भविष्य में ले जा रहे हैं। देखिए, सहयोग का फोकस कैसे बदल रहा है। पहले क्या होता था? एक खरीदार था, एक बेचने वाला। मतलब भारत जेट्स जैसे मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता था। ये एक तरह का लेन देन था। लेकिन अब फोकस है साथ मिलकर डेवलप करने पर, साथ मिलकर बनाने पर, यानी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन। और सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि डिजिटल सॉफ्टवेयर और एआई जैसी चीज़ों पर भी। तो ये रिश्ता अब सिर्फ लेन देन का नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक और रणनीतिक साझेदारी बन गया है। और ये बदलाव हमें कुछ बहुत ही ठोस प्रोजेक्ट्स में साफ साफ दिखता है, जैसे कि डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रान मिलकर भारत में ही हैमर मिसाइलें बनाएंगी। एनर्जी की बात करें तो अब बड़े बड़े प्लांट से आगे बढ़कर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर्स को साथ मिलकर डेवलप करने पर काम हो रहा है। और स्पेस में सीएनएस और आईएसआरओ की पार्टनरशिप और भी गहरी हो रही है, खासकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और सैटेलाइट लॉन्चर्स को लेकर। अब सबसे जरूरी बात कि ये सब भारत के 2047 के भविष्य से, विकसित भारत के सपने से कैसे जुड़ता है। ये पार्टनरशिप सीधे सीधे भारत की मेक इन इंडिया पहल को सपोर्ट करती है। जब फ्रांस की मदद से भारत में ही एडवांस टेक्नोलॉजी बनेगी तो भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और यही तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला,
फ्रांस भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करने वाला पहला पश्चिमी देश था 1998 में। दूसरा, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और तीसरा, फ्रांस यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 सदस्य था। ये 3 पहले इस रिश्ते की खासियत को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। आज जब दुनिया भर में गठबंधन बन और बिगड़ रहे हैं, ऐसे में क्या भारत और फ्रांस की ये साझेदारी, ये दोस्ती ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी वैश्विक स्थिरता के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है?